स्टेट में वो 4 साल में कोई 0 कोटा रहा है, अर्थात 11,000 पिछड़े वर्ग के जिसमें संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के बीच में जाकर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है, शोषित पीड़ित जनता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और सिर्फ बड़े पैमाने पर संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं दलित और पिछड़े समाज के लिए उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। 69,000 की जो शिक्षक भर्तियां हुई उसमें पिछड़े वर्ग को जो 27% का आरक्षण है उसमें मात्र 3.41% दिया गया और इसके लिए पिछड़े वर्ग के लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 3 दिन पहले रिट दायर की है। उसके माध्यम से तो साथियों देश का जो प्रधानमंत्री है, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो दलित समाज और पिछड़े समाज के विरोधी हैं। जो प्रदत्त अधिकार है संविधान द्वारा आरक्षण उसके खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथियों जो बीडीओ की भर्ती हुई 336 बीडीओ भर्ती किए गए उसमें मात्र 33 पिछड़े वर्ग के लिए गए जबकि 91 होना चाहिए, तो उसमें 17% का घपला हुआ। इसी तरह साथियों जो देश के प्रधानमंत्री हैं कहने को तो पिछड़े वर्ग के हैं लेकिन जो नीट परीक्षा होती है उसके अंतर्गत जो सेंट्रल का कोटा होता है स्टेट में वो 4 साल में कोई 0 कोटा रहा है, अर्थात 11,000 पिछड़े वर्ग के लोग वंचित रह गए डॉक्टर बनने से। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है केंद्र सरकार का। जो इस पिछड़े समाज के लोग डॉक्टर बनते वो 11,000 डॉक्टर 4 साल में वंचित रह गए डॉक्टर बनने से। उत्तर प्रदेश में सरकार अगर आपकी आएगी तो फिर मुद्दों को लेकर आएगी क्या? दोबारा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आप किन किन मुद्दों पर कार्य करेंगे? हम विकास के मुद्दों पर काम करेंगे। सबसे पहले 300 फ्री यूनिट बिजली जो हमारा गरीब समाज है उसके लिए फ्री करेंगे 300 यूनिट बिजली। साथ ही जो पेंशन है समाजवादी जो 500 रुपये है वो 2,000 रुपये देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन भी 2,000 देने का काम करेंगे। जो आवारा पशु हैं जो किसानों को तबाह किए हैं उनके लिए व्यवस्था करने का काम किया जाएगा। साथ ही इसी तरह के बहुत सारे काम किए जाएंगे जो जनहित में होंगे, पिछड़े वर्ग के हित में होंगे और सर्व समाज के हित में होंगे। वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त कानून व्यवस्था बहुत ही ध्वस्त है। आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर कि पुलिस कस्टडी में बहुत मौतें हो रही हैं और यहाँ तक कि कानपुर में व्यापारी जो गोरखपुर गया हुआ था उसकी भी हत्या होटल के अंदर की गई और उसमें जो रिपोर्ट आई है वही लोग जो पुलिस विभाग के लोग, अधिकारी लोग और कांस्टेबल लोग उसमें जांच के दायरे में आए हैं। तो साथियों ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ में चंदा वसूलने का काम कर रही है और दूसरा कोई हिंदू मुस्लिम में राइट्स करने का काम कर रही है, लड़ाने का काम कर रही है। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पर कमेंट जरूर दें और कमेंट करने के साथ साथ इस खबर को लाइक एंड शेयर भी करें जिससे जानकारी प्रदेश के हर नागरिक के पास पहुँचे। आपसे छोटा सा निवेदन है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर में, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।